मेरा क्वेश्चन ये है कि पुराने लोग हैं वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं या वो ऐसा लग रहा है उनको, जिस तरह अभी पिछले दिनों हमने एक इस्तीफा देखा कि मैं पंजाब की वो सेक्रेटरीशिप भी छोड़ रहा हूँ और मैं सबको छोड़ रहा हूँ, फिर उमर अयूब साहब ने और गौर जो है बैरिस्टर गौर, उन्होंने लिखा कि नहीं नहीं यूर आर मेंबर और यूर वेरी वैल्यूड एंड यूर, इस तरह के कुछ मामला ये भी है। फिर वो कोर कमेटी वाला बंदा जो कहता है मैं तो कोर कमेटी में नहीं हूँ, तो आपको तो उनसे पूछना पड़ेगा जो कोर कमेटी में। तो मतलब दीज आर द पीपल जो के फेसेस थे पीटीआई के। अब जाहिर है और भी नए आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी भी इवॉल्व होती है, चीजें इवॉल्व होती है, न्यू पीपल कम और वो इंट्रोड्यूस होते हैं पब्लिक से। मेरा एक ऐसा होता है ना कि अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी हो ना, तो अलजेब्रा जितना मुश्किल सवाल होता है ना, ये जो होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सिंपलेस्ट ऑफ द थ्योरम में होता है, जो सबसे छोटा होता है ना, a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी प्लस सी, समथिंग लाइक दैट होल स्क्वायर, वो आपने एक फॉर्मूला बीच में डालना होता है। ठीक है, अब मैं इन चीजों को देखता हूं और मैं आप नॉर्मल लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, अगर एक घर है उसके माँ बाप अचानक गायब हो जाए, सही, तो 4 भाई है 5 भाई है, उनके दरमियान में डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, हु विल लीड दिस थिंग। बाद दफा जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा इस काबिल हो कि वो लीड कर सके, बाद दफा सबसे छोटा सबसे अक्लमंद होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे स्टेज से जा रही है कि जहां पे आपको एक्सेस नहीं है। और मैं ये समझ, देखिए अगर आप मुझसे समझे, ये वो टेस्ट अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुजार दिया। एक, नंबर 2, इसमें से सारे दोगले बंदे निकल गए, वो छांटी हो गए, जिन्होंने भागना था वो भाग गए, और ज्यादातर वो भागे जो कॉम्प्रोमाइज थे, जो पीछे रह गए वो अब उनका तराशना खराशने की बारी आ गई है। तो वो हर एक तराशा खराशा जा रहा है इस सिस्टम के थ्रू। अच्छा, इस बात पे भी पीटीआई में सेनेटर साहब लड़ाइयां हो रही हैं कि फलां को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो ये तो उधर का ही बंदा है, इसको गिरफ्तारी क्यों नहीं इसकी हुई, ये छुपा हुआ क्यों है अभी तक। 5-7 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पीटीआई के अपने पुराने भी और नए वाले भी ये बात करते हैं कि पता नहीं मैं भी गिरफ्तार नहीं। तो सर आपके बारे में भी कहते होंगे फाइंड आउट कि इसकी क्या गेम है। आई डोंट माइंड दैट थिंग, कोई करता है करे, कोई नहीं करता ना करे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर फर्ज करें मैं मिसाल दे देता हूं, जो बंदे गिरफ्तार नहीं हुए, मैं उसकी बात, उन्होंने क्या करते रहे इस दौरान में, क्या उनका मौका, जैसे मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिसंबर जनवरी में एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो उनको एनर्जाइज कर दे। अब अगर वो बंदा जो मर्जी है उसने एनर्जाइज कर दिया, एंड रिजल्ट तो एनर्जाइज करना है ना, एंड रिजल्ट ही इज नॉट द एंड रिजल्ट इज द पीपल डाउन देयर। अब अगर फर्ज करें मैं गिरफ्तार नहीं हुआ या कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, What was I doing? Was I doing something जिससे तरीके इंसाफ को ओवरऑल फायदा हो रहा है? तो इट डजंट मैटर। लेकिन हाँ, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिससे तरीके इंसाफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर मेरी गिरफ्तारी या मेरी ना गिरफ्तारी से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे तरीके इंसाफ को इन एसेंस में फायदा हो रहा है, तो दैट्स गुड इनफ। तो आप एंड रिजल्ट देखें, इन ऑर्डर टू अचीव द एंड रिजल्ट आप कोई भी मीन्स कर सकते हैं ना। सही, बिल्कुल। आपने अच्छा, हाँ जी बोलिए। इस पार्लिमानी लीडर की जो एक कशमकश सी चल रही है, तो ये कुरैश फाल किसके नाम निकलना है? बैरिस्टर गौहर, तो वो जैन कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा है, तो वो असद कैसर साहब की भी लॉबी चल रही है। तो ये कौन होगा लीडर और ये कैसे फैसला होगा? देखिए, इस तरह है कि आपके पास बड़े अच्छे नाम हैं। मेरे अगर आप मुझसे पूछें 4-5-6 नाम जो मैं, जिसमें ऑब्वियसली गौहर साहब भी हैं, जिसमें यूसुफ अयूब भी है, जिसमें उमर अयूब भी है, जिसमें ये क्या असद कैसर है, जिसमें अली मोहम्मद है, जिसमें क्या नाम है उसका, आतिफ खान है। ये सारे वो लोग हैं जो कि यहाँ पे उस पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इनमें से आ सकता है। मैं समझता हूं ये हर एक कर लेगा। अब उसमें आपको क्या, किसने जाके वो चीज करनी है, प्रॉब्ली ये चीज डिसाइड करने के लिए, अब ये चीज डिसाइड करने के लिए मेरे ख्याल में इमरान खान इज द राइट पर्सन, वो डिसाइड करेगा। लेकिन जो मुझे इत्तलात है वो ये हैं, जो गवर्नमेंट है ना, जो मतलब बेसिकली जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये उस जैसे आपके ये पौधे, इसकी कोई जड़ नहीं है ना, ये आप लोगों ने यहाँ रख दिए। इसी तरीके से हुकूमत को भी हमने यहाँ रख दिया है, उनकी कोई जड़ नहीं है, उठा के बाहर फेंक दो, इनकी कोई जड़ नहीं है।
जिनकी जड़ें होती है ना, वहां से वो सारा वो अपने पत्ते आ रहे होते, तो अगर खजा में पत्ते घिर गए कोई बात नहीं, बाहर में आ जाएंगे, पहले से बेहतर आ जाएंगे, शाखें भी बड़ी हो जाएंगी, टहनी भी बड़ी हो जाएगी, तना भी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इनका हमेशा से एक ही साइज है, बल्कि सुड़कता जा रहा है, क्योंकि 2-3 पत्ते जो काट देते हैं वो दोबारा नहीं उग सकते। तो दैट इज व्हाट दीस गवर्नमेंट्स आर। मौजूद है सर, ये बताइए कि ये जो जजेस ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, और ये खत जो है वो एक भूचाल तो है, क्योंकि अभी इस वक्त जो खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब और काजी फायज ईसा साहब उस हवाले से मुलाकात भी कर रहे हैं और उसको डिस्कस भी करेंगे, जो समथिंग वेरी गुड कि वो उस चीज को डिस्कस करें कि ये क्या हुआ। वेरी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे लगता है ये मुझे अंदर करवा के छोड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरी सोच के लिहाज से सोचिए, और मेरी सोच इस मुल्क को सामने रख के है, सही है। हमारा मुल्क जो है ना, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का रहा है वो है जुडिशरी। हमारी जुडिशरी ने अनफॉर्चुनेटली हर वो काम किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एंडोर्स किया है जो आपके मार्शल लॉ वाले लोग थे, उनको आपको एंडोर्स किया है। उन्होंने पीसीओ के तहत वो भी किया था। ये तो तारीख है, उन्होंने लोगों को कत्ल भी किए, मतलब अभी खुद ही आ गया, खुद ही कह दिया कि मतलब दे हैव एडमिटेड अ क्राइम ना, क्योंकि हमें भी तो डिफेंड करना है क्राइम, और हमें भी नहीं जाना जेल में आपके साथ। एक्चुअली मेरे लिहाज से तो ये वो एडमिशन ऑफ द क्राइम है कि जिन लोगों को क्या था, दे शुड बी स्ट्रिप्ड फ्रॉम देयर even if they are not alive, they should be stripped from their status. उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिस्ट में से हटा देना चाहिए। They should not be considered because they have killed a man deliberately. ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है, और दैट इज व्हाई वी आर एट 139 पोजीशन। और वैसे भी अगर आप देख लें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल तो हमने किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ के मॉडर्न एज में जाएं तो विंस्टन चर्चिल ने भी कहा हुआ है कि उन्होंने कहा कि भाई मुल्क अगर वो इंसाफ हो रहा है तो आप फिक्र ना करो, मुल्क चलता रहेगा। तो हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा है, इसलिए मुल्क कभी चला नहीं है। वजह ये मेरी और आपकी डिस्प्यूट हो कि हम किसके पास जाएंगे? जज के पास जाएंगे। अब जज ही कॉम्प्रोमाइज है तो फिर वो ऑब्वियसली आपको या मुझे कहेगा, फर्ज करें कि वो कहते थे और ये उनको कह देती कि नहीं उसको एडर कर हुमायूं को रगड़ना है, तो उन्होंने मुझे रगड़ दिया। अब इस किस्म की जुडिशरी के साथ पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। तो नाउ अगर इन 6 जजेस ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम लोग जो पाकिस्तानी है वो समझते हो कि यार ये तो होता ही नहीं है। हम सबको पता है इस किस्म की चीजें हो रही हैं, होती हैं, होती रही थी आगे। लेकिन अगर हमने आगे अपना कोर्स ठीक करना है तो फिर हमें यहां पे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वक्त आ गया, डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर वो इसको डिफाइन कर जाते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते तो मेरे लिहाज से उनमें और पीसीओ जजेस में कोई फर्क नहीं रहेगा, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो उसी तरह ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे जैसे पीसीओ जज थे। तो इससे पहले जो पीसीओ जजेस जो छोड़ गए थे, जिसकी बेसिस पे काजी फायज ईसा साहब डायरेक्ट बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए थे, तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर? व्हाई शुड दे रिजाइन? तो मैं ये समझता हूं ये लकीली अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि पहले एक अवाम जो बेदार हो गई थी वो आई, उसके बाद जजेस बेदार हो रहे हैं, उन्होंने भी देखा है कि यार ये चीजें गलत है और ये चीजें हो रही हैं, फलाना हो रही है। अब अगर इस कोर्स में पाकिस्तान ठीक हो जाए तो पाकिस्तान उस भंवर से निकल जाएगा। बिल्कुल। वो जो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो अंदर पड़ा, वो उससे निकल के टेंजेंशियल निकल के बाहर निकल जाएगा और जो सेलिंग उसकी हो जाएगी वो स्मूथ हो जाएगी। बाकी डेस्टिनेशन हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन वही वाली बात है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, पाकिस्तान में जितना टैलेंट पाया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है, कोई वजह होगी तो नवाजा है ना, कोई वजह है तो नवाजा है। अगर वो सही बात है कि जो वो एक ख्याल में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से वो लोग वो करते होते हैं कि वो कहते हैं मुझे हिंद से खुशबू आती थी, तो अगर वो थी तो कोई वजह होगी ना कि हिंद से खुशबू आती थी। अगर खुशबू आज तक तो बदबू आ रही है ना, तो आज कोई ऐसी चीज होगी कि ये बदबू खुशबू में बदल जाएगी। तो मैं ख्याल में हम उस टाइम पर आ गए, उस एरा में आ गए जहां पे इस खुशबू ने महकना ही है, और ये दिस इज द राइट टाइम एंड आई थिंक वी विल गो इन द राइट डायरेक्शन। मैं बहुत पुरुमीद हूं। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी
खुदा ना खास्ता ये चीज नहीं होती, देन पीपल लाइक मी विल प्रॉब्ली लूज, वो क्या कह सकते कि यार शायद कुछ नहीं हो सकता, इस शहर में जी को लगाना क्या। ये शहर जी को लगाने वाला है। और देखिए मेरे जैसे प्रोफेशनल लोग जो कि बाहर जाते थे, मेरे साथ के जो लोग मेरे से कम पढ़े लिखे, कम इंटरनेशनली नोन लोग, दे आर मेकिंग इन मिलियंस आउटसाइड इन डॉलर्स, ठीक है। yes. मैं अगर बाहर जाऊं, माय वैल्यू इज कि मैं आराम से $3-4 मिलियन साल के कमा सकता हूं आराम से, ठीक है। लेकिन वो सब छोड़ के इस मुल्क के लिए आया हूं क्योंकि ये मुल्क मेरी माँ है, और ये मुल्क बहुत मेरा सारे बाप लोग हैं जो कि बहुत सारे हैं, आप लोग सारे हैं, मतलब मीडिया वाले बहुत सारे, हजार लोग, कितने लोग छोड़ के आ रहे हैं। इवन आई एडमायर दिस पर्सन, ये जो वजीर खजाना जो है, ठीक है, इसमें जो है औरंगजेब साहब, ठीक है, he was doing a good job over there and he came back. I admire him. पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो इस किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझती है कि वो असासा है, so they must come in and chip their share in, लेकिन उसके लिए है बड़ा मुश्किल क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े गिद्ध हैं।